जो अगर आप जेई और नीट के एस्पिरेंट हैं तो आपको भाषा का एक ज्ञान होना चाहिए। वो भाषा ये है कि आपको एग्जाम में कौन सी भाषा सेलेक्ट करनी है। मोस्टली बच्चे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे आप इंग्लिश मीडियम नहीं होते, आप अंग्रेजी माध्यम होते हैं। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपनी मदर टंग सेलेक्ट करें। इससे फायदा ये होगा कि आपको इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा और हिंदी या तमिल या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें भी पेपर मिलेगा। और फायदा ये होता है कि उससे क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होती है। क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपको दोनों तरफ इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बिलिंगुअल सेट किया है, मदर टंग के साथ सेलेक्ट किया है, तो आपको दोनों ही लैंग्वेज, यानी आपको आपकी मदर टंग, मान लीजिए हिंदी है तो आपको हिंदी भी मिल रही है उसके अंदर। और अगर आपको हिंदी मिल रही है, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में भी। कई बार लैंग्वेज इतनी टफ आती है कि वो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता। तो मदर टंग से क्वेश्चन समझने में ज्यादा आसानी होती है। सो इवन इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, वट एवर इज योर बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, प्लीज सेलेक्ट द मदर टंग। मदर टंग के साथ आप पेपर दीजिए, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी करता है। तो ये जरूर याद रखिएगा जेई और नीट के स्टूडेंट। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम है फिर भी वो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। अब इंग्लिश मीडियम का मतलब ये थोड़ी है कि आप सोचने भी इंग्लिश में लग गए। आप इंग्लिश में नहीं सोचते हैं। अगर आप हिंदी या अपने किसी अलग मदर टंग वाले जोन में पले बढ़े हैं तो आपको वो चीज अच्छे से समझ में आती है। तो क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लैरिटी से क्लियर होता है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में स्पेशली बहुत बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन समझ में आना। इस बार के पेपर ने दिखा दिया। क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ने में ही तीन तीन बार पढ़ना पड़ रहा था क्वेश्चन। अब अगर तीन तीन बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी तो वेस्ट होता है ना। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपके मदर टंग में भी अवेलेबल है तो आप इंग्लिश में भी, अच्छा ये भी पॉसिबल है, हिंदी में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने किया और उसने कहा कि सर मैं तो हिंदी में ही कर जाऊंगा, तो उसको एक चीज सोचिए ना कि हिंदी में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कई बार वो इतनी शुद्ध हिंदी लिख देता है। देखिए, हमें ना शुद्ध इंग्लिश आती है ना शुद्ध हिंदी आती है, हम सबको पता है कि हम सब मिक्सअप लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो कई बार इतनी जबरदस्त हिंदी के अंदर क्वेश्चन आता है कि हमें वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो उस टाइम पे थोड़ा इंग्लिश का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें हैं। तो इसका मतलब कि हमें बिलिंगुअल बनना होगा। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में चाहे आप हिंदी मीडियम में, आप ऐसा मदर टंग ही सेलेक्ट करके जाएं ताकि आपके पास पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम या आपके मदर टंग में जरूर मिले, जिससे कि आप क्वेश्चन समझ सकें, क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो ये एडवाइस कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अच्छा, ये आप बताओ या ना बताओ, लेकिन ये एडवाइस मानना जरूर।